नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं श्री बगला काली मंत्र प्रयोग। यह मंत्र प्रयोग किसी साधारण व्यक्ति के लिए तो नहीं। व्यक्ति अगर सामने वाला दुश्मन अगर असाधारण है, साधक है और या तो तांत्रिक है जो बिना मतलब का किसी को अगर सता रहा है तो उस पर किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर तांत्रिक काली के साधक होते हैं और वो कोई भी अगर जो शक्ति का साधक होता है उसी शक्ति के द्वारा किसी को सताता है। तो अगर कोई भी काली का साधक है तो इस बगला काली मंत्र के प्रयोग से उसका हिसाब किताब किया जा सकता है। और यह मंत्र बहुत ही तीव्र चलता है। सर्वप्रथम इसको 21 दिन का अनुष्ठान करके जागृत कर लें। यह आपका मंत्र, जैसे माता पीताम्बरा का मंत्र, मूल मंत्र जो है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम। इस मंत्र को अगर आपने पहले से सिद्ध कर रखा है तब तो फिर इसको सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो ये काम कर देगा। मात्र 10 माला जप अगर हो जाए, 11 माला जप का अनुष्ठान करें, 11 दिन तक इसी में काम हो जाएगा। चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, समाप्त हो जाएगा। और अगर भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र पहले से जागृत नहीं है तो सर्वप्रथम इस मंत्र को जागृत कर लें। इस मंत्र को जागृत करने के लिए इसका विधि यह है कि 21 दिन का अनुष्ठान करें। कलश स्थापन, मंत्र दीक्षा लेके कलश स्थापन करें और गुरु, गणेश और भैरव, कम से कम गणेश जी का, भैरव का और गुरु का, 3 का पूजन करके माता बगलामुखी का पूजा करें और फिर इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ह्लीं क्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय क्रीं ह्लीं ओम। और हवन में यही ओम के बाद स्वाहा लगा देंगे। इस मंत्र का विनियोग है ओम अस्य श्री बगला काली मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि ह्लीं बीजं क्रीं कीलकम अमुक शत्रु विनाशे विनियोग है। और अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम अगर जानते हैं तो शत्रु का नाम बोल दें, शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो सर्व शत्रु विनाशे विनियोग बोल दें और संकल्प अवश्य ले लें। संकल्प अगर आपको संस्कृत भाषा का नहीं पता है, नहीं ले सकते हैं, तो अपने मूल भाषा में ही, मातृभाषा में ही संकल्प ले लें, कोई दिक्कत नहीं। माता को सब भाषा का जो है सो है पता। आप जिस भाषा में बोलेंगे आप वो उसी भाषा को माता समझ जाती हैं। तो संकल्प लेकर के इस मंत्र का अगर 11 दिन का अनुष्ठान करके और दशांश हवन मात्र कर दिया जाए तो दुश्मन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर समाप्त, यानी महीना नहीं लगेगा उसको समाप्त होने में, दुश्मन समाप्त। इसका हवन का जो है सामग्री हरताल, हल्दी गांठ वाली, पीसी नहीं चलेगा इसमें, गांठ वाली हल्दी को छोटा छोटा टुकड़ा कर लें, सिलबट्टे पर चूर करके उसको, हल्दी का गांठ वाली हल्दी, हरताल और भैंस का घी, काली राई और तिल काला नहीं चलेगा, सफ़ेद, ये सब को इकट्ठा मिला करके और दशांश हवन कर दें इसका।
दशांश हवन कर दें और लास्ट वाले दिन में अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 4, 5 जितना ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं करवा दें, या वो भी नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम एक आदमी के भोजन सामग्री को किसी न किसी अगल बगल के मंदिर में जा कर के दान दे दें। और ये प्रयोग जो है बहुत तीव्र चलेगा। 10 दिन का आपका ये प्रयोग होगा, 11 दिन का, और इसका परिणाम आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर दिखने को मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सबसे करबद्ध निवेदन ये करेंगे कि बिना मतलब का ऐसा प्रयोग किसी के ऊपर ना करें। ये पूर्ण रूप से मारन प्रयोग है, और ये इस प्रयोग को चलने से फिर सामने वाला जो है वो बचेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। इसलिए इस प्रयोग को सोच समझ करके ही करें। अगर लगे कि हाँ ये वास्तव में ये समाज का दुश्मन है, या आपका कोई जगह ज़मीन कब्जा कर लिया है, या होता है वो कहावत है कि जोर घटे तो और का, तो अगर आपका कब्जा कर लिया है कोई कुछ और नहीं मान रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी निर्दोष के ऊपर इस तरह का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि परिवार किसी का बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती है। मानव कल्याण के लिए काम जो होता है वही शुभ फलप्रद होता है। तो इसलिए हम बार बार यही निवेदन करेंगे कि ऐसा खतरनाक घातक प्रयोग ना करें। और अगर आपका वाकई वो दुश्मन है, बहुत सताया है, फिर दुष्ट को तो छोड़ो मत। अगर दुष्ट है कोई तो फिर तो उसको छोड़ना ठीक नहीं है। दुष्ट को सबक सिखाना ही उचित होता है। इसलिए हाँ, बर्दाश्त की क्षमता होती है। अगर आपको बर्दाश्त है, जितना हो सकता है बर्दाश्त करें, और नहीं बर्दाश्त होता है ज़्यादा तो फिर दुष्ट को छोड़ना भी ठीक बात नहीं होता, क्योंकि आज आपको सता रहा, कल और किसी को वो सताएगा। इसलिए अगर ऐसा राक्षस है तो उसको परलोक भेज देने में ही भलाई है। कम से कम समाज सुखी हो जाएगा, मोहल्ला सुखी हो जाएगा, है ना। तो करें। और विशेष अगर जानकारी कुछ चाहिए हो, विशेष जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि डामर तंत्र रहस्य चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नई जानकारी हम इसी तरह का देते रहेंगे, और नया प्रयोग। और हमारा जो भी शिष्य है उनसे तो मैं यही कहूँगा कि अगर माता पिताम्बरा का जो भी मंत्र जागृत कर रखा है उसके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो इसको जागृत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सीधा प्रयोग कर सकता है, सीधा प्रयोग कर सकता है। और जो अगर जागृत नहीं कर रखा है माता पिताम्बरा का, वो अगर चाहें तो मंत्र दीक्षा ले करके जागृत कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव की।